व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि पीएसएल को छोड़कर रातों रात आईपीएल खेलना डिसाइड कर लिया बहुत सारे प्लेयर्स ने। और भाई रातों रात डिसाइड नहीं किया, सच्चाई तो ये है कि उन्होंने पहले डिसाइड कर दिया भाई प्लेयर खेलता पैसे के लिए ही है, अगर वो देश के लिए उस टाइम नहीं खेल रहा है तो, क्योंकि देश से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। जब नेशनल ड्यूटी हो रही तो आईपीएल छोड़ दे, जैसे एशेज सीरीज हो रही हो तो कुछ भी हो रहा था तो वो नहीं आते प्लेयर्स। यहाँ पर डिसीजन जब था इनके पास कि पीएसएल खेले आईपीएल, तो ऑब्वियसली आईपीएल खेलेंगे क्योंकि पैसा वहां पर ज्यादा मिलता है, प्लस और उस क्रिकेट का स्टैंडर्ड भी बहुत ऊपर है। तो देखते पूरी वीडियो कि वहां से फिर पाकिस्तान से क्या लोगों की प्रतिक्रिया निकल कर आई है इसके ऊपर। 1 2 3 गो। तो पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। अच्छी बात है। आईपीएल में भी यही रूल है। आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना। हिम्मत की बात नहीं, ये नहीं, पहली दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं, वहाँ पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ। बेन स्टोक्स पूरा सीजन बाहर बैठा रहा था, कोई वो नहीं है वहाँ। मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। मैंने जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं। कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है, अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब। और अब अगर ये 4-5 खिलाड़ी जाएंगे, इसका पीएसएल को तो दुगना तिगना नुकसान होगा। बहरहाल पीसीबी को थोड़ी सी अक्ल तो आ रही होगी ना कि भाई जो आप आईपीएल की विंडो में हम पीएसएल क्यों रख रहे हैं। आपको बच्चे कुछ खिलाड़ी मिले थे, उसी टाइम पर कर रहे हैं, वो आपको छोड़ के सेम टाइम पर करोगे तो यही होगा। पीएसएल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है पीएसएल, एक प्लेयर भी नहीं रहेगा पीएसएल में, कख भी नहीं खेलाएंगे पीएसएल में। और आप पीएसएल में 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके पीछे, आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और टी20 रिटायर्ड केन विलियमसन। 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे। ये तो मसले मसाइल होंगे, लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आईपीएल को टक्कर देना चाहिए। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, टक्कर देने की कोशिश की, उस तरफ चले गए, ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई बड़ा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी कि एक साइड आईपीएल है और दूसरी साइड दुनिया की सारी लीग से ना। और किसी खिलाड़ी को अगर आईपीएल से भी ऑफर होती है, दुनिया की सारी लीग से ऑफर होती है, तो वो खिलाड़ी अगर समझदार है वो क्या करेगा, वो आईपीएल को चुनेगा। 100 टाइम्स वो आईपीएल को चुनेगा, क्योंकि उसको वहां पर पैसा ज्यादा मिल रहा है। और लीग्स खेलने का खिलाड़ियों के 2 ही मकसद होते हैं, एक पैसा कमाना और दूसरा जो क्वालिटी क्रिकेट खेलना। और दोनों की दोनों चीजें आईपीएल में मौजूद है। क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोश जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा। अच्छा। कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉस की बात कर रहे हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया ना। नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया। लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है अब आप देखो क्यों गया अगर आईपीएल। देखो मुझे इस चीज में, मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई। आप मुझे बता रहे हैं तो फिर सीधी बात है, पैसे की वजह से गया ना वो। जाहिर है वो फिर पैसे की सीधी वजह बात से है, पैसे से जाएंगे बंदे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनके प्लेयर को ऑफर करके देख, वो खुद पीएसएल छोड़ के बीच में आ जाएंगे पीएसएल के। तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखेगा, एक क्लॉज और भी डालेगा, फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। ऐसी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो पर ये तो देखिए, ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे। ये तो पाकिस्तान की तरफ क्यों जाएंगे, वो तो जो यहाँ नहीं बिकेगा वो जाएगा। वो तो आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब बहुत तकलीफ है भैया, बहुत तकलीफ है। ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर कह रहे हैं, तुम इन्हीं के प्लेयर को ऑफर तो करके देखो। प्लेयर था तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, शरारत हम तुम्हें यहाँ खींचेंगे। बिल्कुल गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा इतने ठाली नहीं है। और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है। मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है उसमें
नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, लीगल नोटिस। यही मैं आपको बताने लगा हूँ अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो PSL से जुड़े जो जराए हैं उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया 7 रोज में उसे जवाब देना। नहीं दिया ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है। 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 वो लिख के दे, बिल्कुल। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओ भैया, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले PSL से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है। क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचेगी अच्छी बात अच्छा, है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में रूल, आईपीएल में अपने यहाँ तो है कि भैया अगर आप लास्ट टाइम पर हटते हो तो बैन। बात नहीं है, वो एंजॉय भी करते हैं वहाँ पे, पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कोई वो नहीं है, मैचेस नहीं मिलते लेकिन पैसे मिलते हैं। इतना मिलता है जाना चाहेगा वहाँ। मैंने कि देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया। PSL के बनिस्बत आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाएगी कि क्या होता है। तो PSL बुरी तरह से ये बढ़ गई मस्त है। है। IPL ये ने बंदा मस्त है। PSL को बुरी तरह से एक और लर्न दे दिया। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो IPL ने PSL को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया कि भाई जब पाकिस्तान सुपर लीग और IPL ये एक टाइम में शुरू होगी ना तो PSL एक्सपोज हो जाएगी, और हो रही है। 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के IPL ज्वाइन कर चुके हैं। भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, उधर से इंतजाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी PSL खा रहे हैं। भाईजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया। अब PCB क्या करे भाई, 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे। फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं, वो खेलेंगे। माइकल ब्रेसवेल जो है वो मुल्तान सुल्तान में था, जो है वो रिजू डांसर की टीम में, अब वो भाईजान उसके साथ जो है वो कांटेक्ट किया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। अब माइकल ब्रेसवेल को PSL में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ मिल रहा होगा। अब जब उसकी बेस प्राइस से ज्यादा उसको 2 से 3 करोड़ मिलेगा IPL में, तो ऑब्वियसली बात है वो IPL में जाएगा। काइल जेमिसन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स में था, इसकी बेस प्राइस भी जो है वो 1.5 करोड़ रखी गई थी, और इसको नहीं था पिक किया गया IPL में, ये फिर PSL में चला गया। और इसको अब भाईजान राजस्थान रॉयल्स ने जो है वो अपना जो है वो इसके साथ कांटेक्ट किया, और ये चला जाएगा राजस्थान रॉयल्स में। जिसके बाद बैन डॉर्शस ये इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको लिया था, और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड वो 75 लाख इसने जो है अपनी बेस प्राइस रखी थी IPL में, और इसको भी भाईजान अब जो है वो पंजाब किंग्स ने हायर कर लिया, पंजाब किंग्स की तरफ से ये खेलेगा। फिन एलन जो कि ये भी आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल रहा था, इसकी भी बेस प्राइस जो है वो यही इसने 1 करोड़ के लगभग रखी हुई थी। अब इसको भी जो है वो हायर किया जा रहा है की तरफ से। आई थिंक लखनऊ सुपर जायंट अब इसको जो है वो शायद लेके उड़ जाए। भाईजान सुनने में आ रहा है कि मैथ्यू शार्ट को भी भाईजान दिल्ली कैपिटल्स ने जो है वो अपने स्क्वाड में भी जो है वो बुलाने के लिए उसको बोल दिया, और उसके साथ कांटेक्ट भी कर लिया है। अब PSL का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये औकात है PSL की, बेटा एक प्लेयर भी नहीं रहेगा PSL में, कख भी नहीं खेलाएंगे PSL में। और आप PSL में रह क्या गया है, 7 प्लेयर तो वो ले गए आपके, पीछे आपके पास 2 प्लेयर बचे हुए हैं, रिटायर्ड डेविड वार्नर और T20 रिटायर्ड। क्या कहोगे, 2 प्लेयर आपके पास वही बचा हुआ है। भाई इनको ये बात समझनी पड़ेगी कि दुनिया आजकल पैसे की पुजारी है, दुनिया पैसा देखती है। ये सही बोला, आप ज्यादा पैसा दोगे वो भाईजान आपकी तरफ खेलेगा, जिस प्लेयर को कम पैसा दोगे वो गायब हो जाएगा इधर से। अब आपका क्या PSL है, आपके PSL में क्या होता है, फट्टा बिकते, बॉब्जी दी किंग 100 बना रहा है, मोहम्मद रिजवान टूर्नामेंट का हाईएस्ट रन स्कोरर होता है। तो फिर जब इस तरह की स्टैंडर्ड आप रखोगे, जब इस तरह की ड्रामेबाजियां बेटा आप करोगे, तो फिर आपकी क्रिकेट लीग कोई भी नहीं खेलेगा। और क्यों खेलेगा कोई, सीधी सी बात है ना, वो चले गए सारे प्लेयर्स छोड़ के। ये असली वाली औकात है PSL की। आज खबर भाई साहब सच्चाई यही है। एक तो गड़बड़ी क्या पता, चैंपियंस ट्रॉफी कराने के चक्कर में PSL वाले टाइम पर चैंपियंस ट्रॉफी हो गई इनकी। उस वजह से अब इनका ना चैंपियंस ट्रॉफी ढंग से हो पाई, ना PSL ढंग से हो पाएगा, जबकि PSL IPL से थोड़ा सा पहले हो जाता है, तो ये चीज इनको थोड़ा सा बेनिफिट करती है। अब के बारे में साथ में टक्कर ले लिया, नुकसान तो कहीं ना कहीं, लेकिन हाँ देखो वो उनको पता है कि IPL कराना ही है PSL। लेकिन दिक्कत ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट देखने कोई आ ही नहीं रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी देखने भी इतना कुछ स्टेडियम कोई पैक्ड नहीं थे, कोई फुल भर के स्टेडियम नहीं चले थे, तो पता ना भैया वहाँ किसी को वो नहीं है। धीरे धीरे ना क्रिकेट की दिक्कत ये है, तो लोग भी ये सोचते हैं कि भैया क्रिकेट इंटरेस्टिंग तो खेले भाई, था ना कि बहुत कम प्राइस कर दिया था टिकट का, तब भी नहीं भरे थे। हाँ, और PSL की ही न्यूज थी वो शायद से पिछले साल भी। तो भाई देखो IPL के सामने तो मुझे लगता है PSL दूर दूर तक स्टैंड नहीं करता फाइनेंशियली, क्योंकि PSL का जो बजट है
उतना तो एक टीम का बजट है शायद से, 1-2 टीम का ही आप मिला लोगे तो आईपीएल के अंदर। और आईपीएल की कमाई, स्पॉन्सरशिप बहुत बड़े यहाँ लेवल पर, किसी को बता दो ना, जो नहीं एक सेलिब्रिटी लाइफ मिलती है ना कि प्लेयर यहाँ को, पे कोहली इस ग्राउंड में या रोहित या प्रैक्टिस कर रहा है हाँ, और वहीं पहुंच टिकट्स जाते हैं, लोग। उसे ही भर देते हैं टिकट हो लोग ना हो, जाके। लोग फिर भी पहुंच जाते हैं। हाँ। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि एक जो स्टैंडर्ड है ना क्रिकेटर्स का, यहाँ पर जिस तरीके से उनको लेविश लाइफस्टाइल दिया जाता है, फैन फॉलोइंग होती है, लोगों का क्रेज रहता है, वो प्यार मिलता है, एज एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग मिलती है यहाँ पर आके हाँ। फॉरेन प्लेयर्स को भी। वो कहते हैं ना कि जो एटमॉस्फेयर मिलता है स्टेडियम का हर जगह भाई साहब, हाँ। तो यही चीज़ है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये भी थोड़ा समझ जाएंगे कि भैया PSL 2 महीने पहले करा लो, अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो अपने साथ में मत कराओ। ये खुद ही तो अपना घाटा करने पे लगे रहते हैं। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। बाय, टेक केयर।